सभी भाई बहन बच्चों को दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूं, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई किया है और आत्मा प्राण देह से भला चंगा रखा है, सुरक्षित रखा है और आज का दिन और आगे भी रखेंगे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आज का जो वचन है आंखें खोल देने वाली है उन भाई बहन बच्चों के लिए, देश देश के, राज्य राज्य के, गांव गांव लोगों के लिए जो शैतानी झूठी रीति रिवाज में फंसे पड़े हुए हैं, जो आज तक भेड़ बकरा भैंसा सुगर शैतान को चढ़ा करके प्रसन्न करते हैं। उनके लिए आज परमेश्वर की ओर से वचन दिया गया है और ये वचन तो सबके लिए है, क्योंकि शैतान कहीं ना कहीं किसी को फंसा करके अपने जाल में चाल में फंसा करके क्या करता है, भेड़ बकरा सूअर कुत्ता भैंसा कबूतर मुर्गा दारू ना जाने क्या कुछ, यहाँ तक कि लोग अपने बेटों बेटियों को भी बलि चढ़ा देते हैं। तो वचन से जो वचन दिया गया है, मैं केवल उसी वचन को मैं आपको सुनाऊंगा, अपने तरफ से कुछ नहीं बोलूँगा। तो वचन में जाने से एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। पिता दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना सत्य वचन दिया है उन प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए जो देश देश राज्य राज्य में गांव गांव में शैतान के जाल में झूठी रीति रिवाज में कर्म धर्म में फंसे हुए हैं, और आप बचाने वाला छुड़ाने वाला परमेश्वर हैं। तो प्रभु जी, यह जो वचन आपकी ओर से दिया गया है उन लोग तक पहुँचे और सभी लोग तक पहुँचे, ताकि कोई भी शैतानी क्रियाक्रम धर्म में रीति रिवाज में फंस करके जीवन न जिए, शैतान का गुलाम बन करके जीवन न जिए, सबके सब स्वतंत्र हो और हृदय की सच्चाई से आपको धन्यवाद बलि चढ़ाने वाला हो, खून और मांस नहीं। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। तो खून और मांस चढ़ाने वाला नहीं, हृदय की सच्चाई से धन्यवाद बलि चढ़ाने वाला हम मनुष्य होना चाहिए। बहुत संसार में बहुत सारे लोग इस शैतानी झूठी कर्म धर्म रीति रिवाज से निकल चुके हैं, पर कुछ लोग फंसे हुए हैं, और जो लोग फंसे हुए हैं उसको भी परमेश्वर निकालना चाहता है। तो चलिए हम वचन से पढ़ करके मैं सुना रहा हूँ जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। यशायाह 66 अध्याय 3 से 4 आयत तक वचन को ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि लोगों तक पहुँचे और लोग खूनी हत्यारा नहीं, खूनी हत्यारा ना बने। क्योंकि जब चाहे वो भेड़ का, बकरा का, सूअर का, कुत्ते का, भैंसा का या मुर्गे का, किसी चीज़ का भी बलिदान करते हैं तो मनुष्य बेसुध हो जाते हैं, और शैतान का जब बस चलता है तो कहता है अपना बेटा दे दे, अपनी बेटी दे दे, और अपना बेटों बेटियों को भी बलिदान कर देते हैं लोग। तो आपके दिल में, हमारे दिल में दया होना चाहिए कि कोई इस तरह के जो है काम ना करे कोई।
और परमेश्वर इन बातों से, इन कामों से प्रसन्न नहीं होता है। चलिए वचन में पढ़ते हैं, जानते हैं। बैल का बलि, ध्यान से सुनिएगा, यशायाह 66 का 3 और 4 आए। बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने के समान है। जो बैल का बलि करता है वो मनुष्य के मार डालने के समान है। जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। जो अन्न बलि चढ़ाता है वह मानो सूअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है। ये सब बातें सुना नहीं होगा आप लोगों ने, और ये सब जो बातें हैं सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल, दिमाग, आँख, कान, जबान सब खुल जाते हैं। और जो लौवान जलाता है वह उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौने वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। घिनौने वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। मन प्रसन्न होते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा मन प्रसन्न होता है, लेकिन मन में बैठा शैतान प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा। परमेश्वर पिता कहते हैं, मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा। क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई ना बोला, और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी न सुनी। परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वे करते रहे। तो ये काम जो कर रहे हैं वे बुरा है, और करते रहे और कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने आज अपना सत्य वचन दिया है। और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। परमेश्वर इन बलिदानों से प्रसन्न नहीं होते हैं। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और 19 और 20 आयत में परमेश्वर साफ साफ कहते हैं, फिर मैं क्या कहता हूं, फिर मैं क्या कहता हूं। ध्यान से सुनो। परमेश्वर कहते हैं, फिर मैं क्या कहता हूं, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? मैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, लेकिन जो तुम मूर्ति पर चढ़ाते हो, भेड़, बकरा, भैंसा, सूगर, बैल, मुर्गा, कबूतर, शराब, ये सब कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तो जो लोग ये सब जो काम करते हैं ये दुष्ट आत्माओं के लिए, शैतान के लिए करते हैं, मेरे लिए नहीं। कहते हैं परमेश्वर ये मेरे लिए नहीं। तो कहते हैं आगे, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। तो तुम कहने, परमेश्वर का कहने का तात्पर्य यही है कि तुम शैतान की इस तरह से खून मांस बलि चढ़ा करके जो प्रसन्न करते हो और मुझे भी प्रसन्न करते हो, ये नहीं हो सकता। जो करते हो तुम शैतान के लिए करते हो और फिर नाम लगाते हो मेरा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। मैं कैसे प्रसन्न होता हूँ, मैं किन चीज़ों से, किन बातों से मैं प्रसन्न होता हूँ, आगे देखिए।
भजन संहिता 50 अध्याय 9 से 15 आयत तक। मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशाला से बकरे लूँगा। प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशाला से बकरे लूँगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने वाले फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? हाँ? तुम जो शैतान को ये सब भेड़ बकरा भैंसा बलि ये सब चढ़ाते हो, खून मांस चढ़ाते हो, ये मैं नहीं खाने वाला हूँ। ये सब मेरा ही है। सृष्टि में जो कुछ भी है मेरा है। सृष्टि मैंने रचाया है। मुझे किसी वस्तु की कोई कमी घटी नहीं। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो कोई संकट है, हारी है, बीमारी है, परेशानी है, कोई भी समस्या है, मुझे पुकार। परमेश्वर कहता है तुम मुझे पुकार। पर ये खून बकरी भैंसा बकरा सुअर कुत्ता मुर्गा कबूतर शराब चढ़ा करके मुझे प्रसन्न करने की मत कोशिश करिए। जो कर रहा है वो शैतान के लिए कर रहा है तुम। और होशे 8 अध्याय 13 आयत में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि भी करते हैं। सुन लीजिए, नाम परमेश्वर का, काम हो रहा है शैतान का। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उसका फल मांसी है। वे आप ही उसे खाते हैं, आप ही खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। वे आप ही खाते हैं और शैतान को प्रसन्न करते हैं, लेकिन इन बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। तो ऐसा करने से क्या है? पाप है, ऐसा करना पाप है, दंड मिलता है। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई दंड भोगी हो। परमेश्वर का दंड छड़ी नहीं है, लाठी नहीं है, गोली बंदूक नहीं है। परमेश्वर का दंड बड़ा भयानक है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि परमेश्वर कैसे कैसे कौन कौन बातों से चीज़ों से दंड देता है। और संसार में तो लोग दंड भोगते आए हैं। जब जब परमेश्वर की बातों को अनसुना किया लोगों ने, परमेश्वर दंड देते आ रहे हैं। और न जाने कितने विनाश नरक के कुंड में जाके अभी नहा रहे होंगे, तड़प रहे होंगे। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 29 आयत में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 29 आयत। कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और बेविचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। आगे सुन, इन चीज़ों से दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा।
इन कामों से दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। परमेश्वर पिता सबसे कहना चाहता है, भलाई चाहते हो तो इन सब चीज़ों से दूर रहो, इन सब कामों को छोड़ो जो आज तक करते चले आ रहे हो छुप छुप करके। बाहर से तो पान फूल मिठाई साधारण चीज़ें बातें दिखाते हैं, और यज्ञ के नाम पर अंदर से सूअर भैंसा बकरा कबूतर न जाने क्या कुछ शराब, ये सब शैतान को प्रसन्न करते रहते हैं। क्या परमेश्वर जो बाहर देखता है अंदर नहीं देखता है? परमेश्वर ने अंदर और बाहर दोनों को बनाया है, दोनों को देखता है और जानता है कि तुम छुप छुप के क्या कर रहे हो, शैतानी कर्म क्रियाकांड। मैं सभी भाई बहन बच्चों लोगों को नहीं कह रहा हूँ, ये बातें जो हैं आज परमेश्वर के जो सत्य वचन है, ये उन लोगों के लिए हैं जो इन चीज़ों में फंसे पड़े हुए हैं। और हम लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वे न्योता देंगे, न्योता, आओ जी आइए, हम कुछ ऐसा कुछ यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा पूजा के नाम पे कर्म धर्म के नाम पे बुलाएंगे, वेलकम करेंगे, और वो शैतान पे चढ़ाया हुआ मांस खिलाएंगे। और शैतान पे चढ़ाया हुआ मांस जो होगा वो आदमी को पागल कर देता है, बेसुध कर देता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दिमाग काम करना छोड़ देता है। भाई जहर खाओगे तो क्या होगा? जहर खाने के बाद में आदमी को फिर कुछ काम नहीं, सिर्फ एक तड़पने का और कुछ नहीं होता है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है उससे। किसी प्रकार का कोई न्योता दे तो आप मत जाओ, मत खाओ। मती भजन 50 का 23 आयत में लिखा है भजन 50 का 23 आयत में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। सिर्फ धन्यवाद और कुछ नहीं, हृदय से दिल से धन्यवाद करने वाला, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाली मेरी महिमा करता है। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। ये है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सत्य वचन जो हमसे आपसे जगत के सभी लोगों से कहते हैं। धन्यवाद करना है बस, और कुछ नहीं। अरे सारे सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, सब कुछ परमेश्वर को है, परमेश्वर का है। और परमेश्वर ने ही हमको आपको सबको जीवन श्वास दिया है, तो हमको परमेश्वर को किसी वस्तु से प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है। बस दिल से धन्यवाद सब बातों के लिए। थैंक्स लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह। बस यही करना और कुछ नहीं करना। और प्रभु यीशु मसीह एक वचन और, इब्रानियाँ, बाइबल आपके पास है तो बाइबल ज़रूर, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो बाइबल डाउन ज़रूर आप लोग कर सकते हैं। बड़ी आसान बात है कि आप अपने मोबाइल से बाइबल डाउनलोड करके आप परमेश्वर के सत्य वचन को पढ़ करके, परमेश्वर का वचन सुन करके, पढ़ के, समझ करके अपने जीवन में अच्छी बातों को ले करके एक सुखमय जीवन जी सकते हैं। नहीं तो जीवन दुखदायक होगा, क्योंकि शैतान का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जाल है, चाल है, कार्य है, जिसमें फंसा के मनुष्य को, जीवन को नाश करता है। इब्रानियाँ 13 अध्याय 15 आयत में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाए करें। स्तुति रूपी बलिदान, धन्यवाद।
धन्यवाद आभारी दिल से दो, धन्यवाद उसको जो पवित्र है, क्योंकि उसने दिया अपना पुत्र शुक्रिस्त। और अब कहे निर्बल मैं बलवान, कहे निर्धन मैं धनवान, उसी के कारण जो उसने दिया हमारे लिए। ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद। पिता परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र हम सबको ले दिया, हम सब के लिए दिया, ताकि उनके द्वारा हम जीवन पाएँ, सुख पाएँ, शांति पाएँ, आनंद पाएँ, अनंत जीवन पाएँ, सदा काल का जीवन, सदा काल का सुख, सदा काल का शांति, सदा काल का आनंद पाएँ। तो धन्यवाद बलि चढ़ाना और कुछ नहीं करना है इस। और प्रभु यीशु मसीह आपसे, हमसे, जगत के सभी प्राणी से यही कहते हैं। मत्ती 9 अध्याय 13 आयत, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। बलिदान नहीं, दया चाहता हूँ। तो हमें हत्या करने की जरूरत नहीं है, हत्यारा बनने की जरूरत नहीं है। शैतान हत्यारा है, झूठा है, पाखंडी है, कर्म धर्म के रीति रिवाज के शिक्षा में डाल करके, झूठी रीति रिवाज कर्म धर्म शिक्षा में डालकर मनुष्य को भ्रष्ट करके नाश करता है। तो हमें हमारे अंदर में दया होना चाहिए। और शैतान का चढ़ाया हुआ लहू और मांस नहीं खाना चाहिए। तो आज का ये परमेश्वर का संदेश उन सभी भाई बहन बच्चों के लिए है जो शैतान के जाल में, चाल में, कार्य में फंस करके, कर्म धर्म रीति रिवाज के तरीके में फंस करके ऐसा करते हैं। और सबसे बड़ा तो महाअपराध ये है कि अपने बच्चों को बलि चढ़ा देते हैं। ये बहुत बड़ी विनाशकारी बातें हैं। तो आज अगर जो इन कामों को करते हैं, अगर आपके पास में ये आज परमेश्वर की ओर से आपके लिए वचन पहुंचा है, इन सब कार्यों को छोड़े और परमेश्वर के दंड से बचे। और परमेश्वर इन कार्यों से, जो आप खून और मांस चढ़ाते हो, प्रसन्न नहीं होता है। तो ये था आपके लिए वचन, जो आप इन कार्यों को करते हो, शैतान को प्रसन्न करते हो। दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करिए। बस किए हुए गलती जाने, चाहे आपने अपने तरफ से किया है या शैतान के जाल में, चाल में फंस करके किया है, क्षमा मांग लीजिए। परमेश्वर दयालु है, क्षमा का खानी है, वो क्षमा कर देगा। पापी महापापी सब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, सबको प्रभु ने क्षमा कर दिया। आज स्वतंत्र होकर के वे जीवन जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा तुम जो कर्मकांड कर रहे हो, खून चढ़ा रहे हो, बलि मांस चढ़ा रहे हो, खा रहे हो, खुद भी दूसरों को खिला रहे हो, इससे नहीं, बिना मेरे द्वारा तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसलिए सब कर्मकांड छोड़ो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्षमा करूँगा, मैं तुझे शुद्ध करूँगा, मैं तुझे पवित्र करूँगा, मैं तुझे नया जीवन दूँगा, अपना बेटा बना लूँगा, बेटी बना लूँगा। और डैन और चुड़ैल बनना छोड़ो। ये उन स्त्रियों से भी है जो डैन बनते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, खून चढ़ाते हैं, मांस खाते हैं, कहाँ कहाँ शमशान भूमि में कहाँ कहाँ जा कर के जादू तंत्र मंत्र करते हैं। ये सब तंत्र मंत्र, ओझा, ये सब जो करने वाले लोग हैं, ये सब यही काम करते हैं। तो इन सब सारे शैतानी कर्म कांड को छोड़ना है
और परमेश्वर से नाता जोड़ना है। यही संदेश है आज मेरे तरफ से नहीं, परमेश्वर की ओर से आपके लिए। और सारी दुनिया के भाई बहन बच्चे लोग भी आप लोग सुन ले, जान ले, मान ले इस बातों को कि इन तंत्र मंत्र जादू टोने करने वाले, खून चढ़ाने वाले, मांस खाने वाले की कभी भी न्योताहारी न बने, बच के रहें इनसे। आज तो बहुत सारे बाबा भी कहलाते हैं, खून मांस खाते हैं, सड़े सड़े मुर्दा खा जाते हैं, जले हुए मुर्दे खाते हैं, फिर भी बाबा कहलाते हैं। और लोग जाके उसका पैर छूता है। अरे वो तो शैतान है, उसका पैर क्यों छू रहे हो? पैर छूना है तो परमेश्वर का पैर छूओ। बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं। बस समझने के लिए आपको समझ दिया गया, ईश्वर ने आपको समझ दिया है। समझ लीजिए, समझ की बातों को समझें, भली बातों को माने और जीवन में इन बातों से, इन चीज़ों से, कार्यों से स्वतंत्र रहें, बच के रहें। चलिए, सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। जय प्रभु यीशु मसीह की।